श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ हो रहा है। नमस्कार महामंत्र के समुच्चारण के साथ में मैं भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि वो खड़े क्यों हैं। स्थान की अच्छी सुविधा है, खड़े नहीं रहें, आराम से कार्यक्रम में भाग लें। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो वज्रायाण। ओम ह्रीं नमो लोय सर्वसाहुण। एषो वञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येश पढमं हवै मङ्गलं। पढमं हवै मङ्गलम्। प्रेक्ष प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 15वें महाप्रयाण दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। समाधि स्थल शांतिपीठ के इस प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा यानी आरजे राजुल का सादर जय जिनेन्द्र। फिलहाल जितने भी हाल फिलहाल गुरु भक्त मुझे पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, पुनः निवेदन करूंगी आप सभी से अपनी अपनी जगहों पर विराजमान हो जाएं अगर मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही है तो। और इसी के साथ शुरुआत करते हुए यही कहूंगी कि धर्म के क्षेत्र में जिन जिन का नाम है, साधना के क्षेत्र में जिन जिन का काम है, धर्म के क्षेत्र में जिन जिन का नाम है, साधना के क्षेत्र में जिन जिन का काम है, भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक, 13 पंथ धर्म संघ के आद्य प्रणेता भिक्षु साम से लेकर युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी तक समस्त गुरु भगवंतों को मेरा यानी आरजे राजुल का कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। और बस आप सभी के स्वागत में पुनः यही कहूंगी कि स्वागत आगत करते हैं, आगत स्वागत करते हैं, स्वागत आगत करते हैं, आगत स्वागत करते हैं। भाव भरी वीणा के स्वर से रोली अक्षत पुष्प लिए एक बार पुनः इस प्रभु दे सभा का मंगल स्वागत करते हैं। मैंने सुना है कि सरदार शहर के जितने भी गुरु भक्त हैं जोश और संगीत से पूरा भरे हुए हैं। आज मैं चाहूंगी कि सिर्फ गायक कलाकार ही नहीं गाएं, जो मंच पर आ रहे हैं सिर्फ वही ना गाएं, लेकिन आप सभी अपने हृदयों से जितने भी गीत आज सुनाए जाएं हम सभी के साथ गाएं। तो जब मैं कहूँ ओम, आप अरहम की ध्वनि से शांतिपीठ के इस पंडाल को भर देना। जब मैं कहूँ ओम, आप अरहम की ध्वनि से भर देना। एक गुरु एक आयाम, ये आप सभी अपनी आवाज से हमें बता देना। तो ओम, आप सबकी आवाज मुझे एक लय में चाहिए। ओम ओम ओम। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की, 13 पंथ धर्म संघ की और आज के आनंद की। इसी के साथ चलिए सिर्फ याद करती हूं इष्ट को, तो स्वरों में यही कहूंगी कि प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय समरो शारदे,
धर्मो सुमंगलम, जैने धर्मो सुमंगलम। पुनः आप सभी को नमन और कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सर्वप्रथम उन छोटे छोटे बच्चों का फेलिसिटेशन करते हैं, यानी जिन्होंने आज सुबह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और आज के लकी विनर्स भी हैं। तो मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सर्वप्रथम उन नामों को जो इन बच्चों को आज फेलिसिटेट करने वाले हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री मनसुख जी सेठिया, श्री बाबूलाल जी बोथरा, श्री समीर जी वकील, श्री महेंद्र जी नाहटा, श्री प्रकाश जी डाकलिया और श्री दीपक जी पंचा को, इन 3 नामों को फेलिसिटेट करने जो आज के सुबह की प्रतियोगिता के लकी विनर्स हैं। तो सर्वप्रथम दीपिका मीणा जी। प्रथम स्थान है दीपिका मीणा, श्री आदर्श क्रिएटिव स्कूल। जो नाम बोल रहे हैं वो कृपया जल्दी स्टेज पर आए, जल्दी आए। हाँ। द्वितीय सुरुचि हरचंदानी, कृष्णा पब्लिक स्कूल। तृतीय अंकिता राठौड़, कृष्णा पब्लिक स्कूल। हमारे इन सभी नन्हे कलाकारों के लिए एक बार ओम हरम की ध्वनि होनी चाहिए। तो ओम, इन्हें प्रोत्साहन देना है, आगे चलकर संघ का कार्यभार और गुरु भक्ति में लीन यही होने वाले हैं। तो जितनी भी ऊर्जा आपकी तरफ से आएगी, हम कलाकारों को और ज्यादा एनर्जी मिलने वाली है। तो पुनः निवेदन करूंगी, एक बार जोरदार हो जाए ओम। आपका नाम? क्या नाम? फटाफट आना चाहिए। बाबूलाल जी बोथरा। जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान तीनों प्रज्ञा नौलखा। जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्रज्ञा नौलखा और द्वितीय स्थान फाल्गुनी शर्मा और तृतीय गुंजन सोनी। अच्छा हो गया, ठीक। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत, श्रम और लगन से इन्होंने ये स्थान प्राप्त किए और हमारी नज़र में सभी विजेता हैं। लेकिन एक फॉर्मेलिटी ऑफ कोर्स फॉर द टॉप विनर्स। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आप सभी का ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूँगी। अगर आपने मेरे शब्दों पर ध्यान दिया हो तो मैंने शुरुआत में कहा था कि आप सभी को मेरे साथ गाना पड़ेगा। यानी आज सिर्फ गायक कलाकार हम सब ही नहीं गाने वाले हैं, लेकिन आप सभी से मैं हमारे धर्म संघ के प्रचलित गीत सुनना चाहूँगी। अपने भावों को इस पंडाल पे आप सभी को रखना है। तो शुरुआत में ही बता देती हूँ मैं आपको कि धर्म संघ के गीतों से कितने लोग अवगत है। पहले मुझे तो एक बार हाथ खड़ा करके बता दे, सभी होने चाहिए। सगला ने आप अरे धर्म संग्रह गीत तो आवे है नहीं? अच्छा, किन्ने किन्ने मारी मारवाड़ी भी समझ आ रही है। सगला ने अरे कितना सरदार शहर वाला है। ओम हरम री ध्वनि में बता दो, चश्मो नहीं लगाया हमारे आज। सरदार शहर वाला कितना अठ है? ओ हो। अच्छा, बीकानेर से भी कोई आया है और किसी किसी प्रांत रहा, राजस्थान रे अलग अलग प्रांतों लोग आया है आज। तो आप सभी, अच्छा मैं थोड़ी घनी कोशिश करसूँ जितनी मारवाड़ी मने आवे कि आज हमारी मातृभाषा में आप सभी से बात करूँ। पारस चैनल पे जुड़े हुए जितने भी गुरु भक्त हैं उन सभी को पुनः सादर जय जिनेंद्र। और
जल्दी से बता दूं कि आज क्या अलग भी करने वाले हैं हम। तो अगर किसी ने रेडियो सुना हो तो सूरत की रेडियो पे आपकी राजुल की आवाज़ आती थी और रेडियो पे एक क्रिया करवाती थी मैं, जिसका नाम है शब्द मैं दे दूंगी तुम देना संगीत और वही होगा सबसे खूबसूरत गीत। यानी गीतों का अंतरा मैं गाती थी और मुखड़ा आपको पहचानना होता है। तो ऐसा ही कुछ आज हम करने वाले हैं। आज आप सभी से बहुत सारे गीत मैं भी गवाने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अब मैं समाधि स्थल संयोजक श्री बाबूलाल जी बोथरा से निवेदन करूंगी कि अपने शब्दों से उत्प्रोत करें। प्लीज कैन वी हैव अ माइक फॉर श्री बाबूलाल जी बोथरा। बहुत बहुत स्वागत। प्लीज। हेलो। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। यहाँ पर विराजित मुनि श्री विजय कुमार दी आदि संत वृंद को सत सत वंदन। आज युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 15वें महापर्यावरण दिवस पर उपस्थित संस्था शिरोमणि महासभा के अध्यक्ष श्रीमान मनसुख जी सेठिया, महासभा के चीफ ट्रस्टी श्रीमान महेंद्र जी नाठा, कर्मठ महामंत्री श्रीमान विनोद जी वैद, सरदार शहर के एमएलए श्रीमान अनिल जी शर्मा एवं सभी पदाधिकारीगण, स्थानीय सभा, युवक परिषद, महिला मंडल, ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारीगण एवं सभी उपस्थित श्रावक समाज को सादर जय जिनेंद्र। सरदार शहर के इस शांतिपीठ पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। क्षमा कीजिएगा, सबका नाम समय अभाव के कारण मैं नहीं ले पा रहा हूँ। कालू कर कमलों से दीक्षित हुए, गणाधिपति गुरु तुलसी से शिक्षित हुए, भिक्षुगण अनुशासन से विकसित हुए, अहिंसा यात्रा के अधिनेता, प्रेक्षा ध्यान के प्रेरिता, ऐसे गुरु का हमें सानिध्य मिला था। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तेरापन के दसम सूर्य, धार्मिक जगत के महासूर्य, जिनका नाम हम सब के मानस पटल पर आज भी अंकित है। अपने जीवन में गुरुदेव के बताए अहिंसा एवं सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करें। यही सही मायने में पूज्य गुरुदेव को सादर श्रद्धांजलि अर्पित होगी। इसी भावना के साथ ओम नमः। तो कहते हैं कि भक्ति में भाव ना हो तो भक्ति करना बेकार है, और भक्ति में अगर थोड़े भी भाव आ जाएं तो भक्तों का बेड़ा पार है। इसी के साथ अब एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति साथ लिए मंच पर अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा सरदार शहर को, जो आप सभी के समक्ष एक बहुत ही सुंदर गीतिका लेकर आ गए हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा सरदार शहर मंच पर कृपया पधारें। और आज सुंदर सुंदर गीतों की लड़ियों में बहुत सारे आप सभी की चहीते आवाज आज आपको सुनने मिलेगी। फिलहाल सुनते हैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा सरदार शहर को। हे युग प्रधान, हे युग दृष्टा, हे युग प्रधान, हे युग दृष्टा, चरणों में शीश झुकाता हूँ। प्रज्ञा की पावन किरणों से जीवन आलोकित पाता हूँ। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर। बड़ भागी धरती टमकोरी, अवतार दिया जिसने तुमको। माता बालू जी धन्य हुई, आधार दिया जिसने जग को। तेरी
अभिनव जीवन झांकी, तेरी अभिनव जीवन झांकी। बतलाते बतलाते नहीं अघाता हूँ, प्रज्ञा की पावन किरणों से जीवन आलोकित पाता हूँ। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर। जागृत तेरी अंतर प्रज्ञा, महाप्रज्ञ तभी तुम कहलाए। है सरस्वती के वरद पुत्र बन स्थित प्रज्ञ जग को भाए। तुलसी की पूरक इस कृति को, तुलसी की पूरक इस कृति को, भावों का अर्घ्य चढ़ाता हूँ। प्रज्ञा की पावन किरणों से जीवन आलोकित पाता हूँ। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर। बन अधिशास्ता तेरा पथ के शासन को शिखर चढ़ाया था। सारे मानव भाई भाई शांति का पाठ पढ़ाया था। कहते पुरुषार्थ प्रबल हो तो, कहते पुरुषार्थ प्रबल हो तो, मैं खुद ही भाग्य विधाता हूँ। प्रज्ञा की पावन किरणों से जीवन आलोकित पाता हूँ। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर। हे युग प्रधान, हे युग दृष्टा, हे युग प्रधान, हे युग दृष्टा, चरणों में शीश झुकाता हूँ। प्रज्ञा की पावन किरणों से जीवन आलोकित पाता हूँ। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर। ओम अरहम। ओम अरहम। और इसी के साथ इसी श्रृंखला में अब जिन व्यक्तित्व को मैं बुलाने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये गीत की लाइनें बहुत ही सही बैठती है। शासन माता कनक प्रभा जी के लिखी हुई ये एक लाइन है जो इन्हें बुलाने से पहले मैं इनके लिए ही समर्पित करती हूँ कि पग पतंग उड़ती रहे, नापे नभ का छोर, कागज में क्या शक्ति है, मूल शक्ति का डोर, मूल शक्ति का डोर। तो हम कागज और ये हमारी डोर और एक साथ जब चलते हैं तभी हमारा संघ संगठित होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री मनसुख जी सेठिया महासभा अध्यक्ष जी को, जो अपने वाणी से आज हम सभी को गौरवान्वित करने और प्रोत्साहन से भरने आ रहे हैं। ओम अरहम की ध्वनि से एक बार पुनः बुला दे हैं श्री मनसुख जी सेठिया के लिए। ओम। परम आराध्य आचार्य परवर के चरणों में कोटि सा वंदन। अत्र विराजित मुनिवृंद के चरणों में सभक्ति वंदना। तेरापन धर्म संघ के 10वें अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 15वें महाप्रयाण दिवस पर आयोजित उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु पधारे हुए सरदार शहर से, आसपास के क्षेत्रों से, सुदूर क्षेत्रों से
पधारे हुए सभी साधार्मिक श्रावक श्राविका परिवार, आज हम सब लोग एक विशेष कार्यक्रम के लिए निमित्त हुए। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के तत्वाधान में और जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ युवक परिषद के सहयोग से आयोजित इस महाप्रयाण दिवस के उपलक्ष्य में पधारे हुए सभी श्रावक श्राविका परिवार, साधार्मिक परिवार, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सुबह से ही अनेक विशिष्ट कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजकों के द्वारा किया गया। सुबह के कार्यक्रम में सभी ने अपनी श्रद्धा भक्ति अपने अपने विचारों के माध्यम से देने का प्रयास किया। उसके पश्चात दोपहर में करीब 300 से अधिक बालक बालिकाओं ने अहिंसा और पर्यावरण के ऊपर में एक चित्रकला का प्रतियोगिता का सुंदर आयोजन किया गया। आज सारा संसार अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, या एक तरह से कहें तो मनुष्य समस्याओं का धीरे धीरे पुंज बनता जा रहा है। और हम जिस समस्या का भी विचार करेंगे उन सारी समस्याओं का समाधान हमारे तेरापंथ धर्म संघ के दशम अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रवचन में है, उनके चिंतन में है, उनके दर्शन में है। यदि सारी विषयों की चर्चा करेंगे तो लंबा समय लगेगा। मैं केवल एक आध विषयों की आपके सामने चर्चा करता हूँ। आज सारे हम सब लोग उलझ रहे हैं। एक तो आपस में उलझना छोड़ दें, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धीरे धीरे बिना मतलब उलझना, अनावश्यक उलझना, छोटी मोटी बातों पर उलझना, ये एक हर व्यक्ति का स्वभाव बन गया। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो हम सबको जीवन में सिद्धांत दिया, बिना मतलब हमें एक बार यदि उलझने से मुक्त हो जाएंगे तो सारी समस्याएं हम सबकी सुलझती जाएगी। और दूसरा, आज हम सब वर्तमान में जीवन जीने का प्रयास करना हम सब लोगों ने एक तरह से भूल से गए। आज अतीत का सिंहावलोकन आवश्यक हो सकता है, भविष्य की योजनाएं बनाना आवश्यक हो सकता है, लेकिन आज हम सब लोग पारिवारिक स्तर पर, संगठन के स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर केवल अतीत की स्मृतियों में और भविष्य की कल्पनाओं में जीने का प्रयास करते हैं, जिसमें वर्तमान छूट जाता है। जबकि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हम सबको जीवन का जो सिद्धांत दिया, हम वर्तमान में यदि जीने का प्रयास करें तो हम अनेक प्रकार की सफलताओं को अपने जीवन में पा सकते हैं। लेकिन आज अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पनाओं में हम जो उलझते जा रहे हैं, ये सारी समस्याओं की जड़ बनती जा रही है। आज सुबह के कार्यक्रम में यहाँ की ज्ञानशाला ने जो एक विशेष प्रस्तुति दी, प्रेक्षा ध्यान, और विशेषकर जिस हृदय मंडल ने ज्ञानशाला के एक टीचर की भूमिका में आए, ऐसा लग रहा था कि उसने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ जैसा लग रहा था। और वास्तव में वो दृश्य इस रूप में लग रहा था कि एक छोटा सा नन्हा बालक हृदय मंडल इस प्रेक्षा ध्यान के पद्धति के बारे में जब बता रहा था, तो अनेक समस्याओं का समाधान इस प्रेक्षा ध्यान की हमारी पद्धति में है, जो आचार्य तुलसी ने दी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसे जीवन व्यवहार में उतारने की प्रेरणा दी। चाहे वो तनाव की समस्या हो, चाहे वो चंचलता की समस्या हो, चाहे वो विस्मृति की समस्या हो, उन सब का समाधान महाप्राण ध्वनि में है, दीर्घ श्वास में है, ज्योति केंद्र और चैतन्य केंद्र पर ध्यान करने में है। ऐसी एक सुंदर प्रस्तुति जो हमारी यहाँ की प्रशिक्षिकाओं के परिश्रम से हमारे नन्हे नन्हे बालकों ने जो दी, मैं इसके लिए पूरे महासभा परिवार की ओर से, पूरे स्थानीय सभा के तत्वाधान में चलने वाली ज्ञानशाला और विशेषकर उनकी प्रशिक्षिकाओं के परिश्रम को आज प्रणाम करते हुए उन सब के प्रति भी बहुत मंगल कामना करता हूं। और सभी से निवेदन करता हूं, ये ज्ञानशाला की जो प्रवृत्ति है, निश्चित रूप से यहाँ पधारे हुए अनेक क्षेत्रों के हमारे सभाओं के कार्यकर्ता यदि सुबह के उस मंचन को देखते तो हम सब के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा था। इस प्रकार अनेक समस्याओं का समाधान प्रेक्षा ध्यान की पद्धति के द्वारा भी संभव हो सकता है। ऐसे अनेक प्रकार जो आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन में जो अवदान है, उन्हें हम एक एक करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें।
यही उनके इस आज पर्यावरण 15वें महापर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, और उनको सच्ची श्रद्धा सुमन हम सब की तरफ से अर्पित होगी। पुनश्च सरदार सर के सभी युवकों ने, कार्यकर्ताओं ने, सभा महिला मंडल ने जो अथक परिश्रम करके जो ये आयोजन आज यहाँ पर इतना बड़ा भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन जो किया, मैं पूरे श्रावक समाज के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। और सभी से एक निवेदन करता हूँ कि जो ये महाप्रज्ञा दर्शन म्यूजियम जो अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक है, उसका जितना प्रचार प्रसार हम अपने आसपास के क्षेत्रों में और अपने जितने परिचितों को यहाँ पर ला करके उसमें उसको अवलोकन करवाने का प्रयास करेंगे, तो ये भी आज के इस अवसर पर आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति एक बहुत बड़ी हम सब की श्रद्धा भक्ति सुमन अर्पित होंगे। पुनश्च आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि सा वंदन करते हुए मुनि वृंद के चरणों में सभक्ति वंदन, और पधारे हुए हमारे, हम सब तो अपने हैं ही, वैसे तो वे आपके अपने ही हैं। आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के रूप में श्रीमान अनिल जी शर्मा का भी मैं महासभा परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम अरहम। जिन्हें मुझे बुलाते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि शांतिपीठ के इस प्रांगण में उनका भी हमें साथ मिला है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मंच पर अब आमंत्रित करना चाहूंगी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए ऑफ सरदार शहर अनिल जी शर्मा को आमंत्रित करूंगी मंच पे। जोरदार ओम अरहम की ध्वनि से अनिल जी शर्मा का स्वागत होना चाहिए, एमएलए सरदार शहर। सर बहुत बहुत स्वागत। आराध्य के चरणों में वंदन, मुनिश्री के चरणों में वंदन। संस्था शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के मुख्य ट्रस्टी परम सम्माननीय महेंद्र जी नाटा साहब, संस्था अध्यक्ष सम्माननीय मनसुख जी सेठिया साहब, महामंत्री सम्माननीय श्री विनोद जी बैद साहब, इस शांतिपीठ के संयोजक परम सम्माननीय श्री बाबूलाल जी बोथरा साहब एवं सभी पदाधिकारीगण, सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को चरणों में सत सत नमन। मेरा ये सौभाग्य है कि आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। आज से 15 वर्ष पूर्व जब गुरुदेव का देवलोक गमन हुआ तो देश विदेश के परिषद के भी और अन्य सारे अनुयायी और पूरा सरदार शहर गुरुदेव के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। और सरदार शहर से लेकर यहाँ इस पवित्र समाधि स्थल तक पूरे शहर में एक तिल रखने की जगह नहीं थी। और उस यात्रा में मैं भी शामिल था। लेकिन उसके बाद अब मेरा दुर्भाग्य कहें या सहयोग कहें, कभी दोबारा मेरा इस पवित्र स्थल पर आना नहीं हुआ। मैं कल सम्मानीय भाई जी बाबूलाल जी भाई जी के वहाँ मुलाकात करने गया था, तो उनके साथ कल शाम को यहाँ समाधि स्थल पर मैं आया। मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से मुझे यहाँ बड़ी शांति और सुकून का अनुभव हुआ। और आज फिर यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर जब जब भी हमें आवश्यकता पड़ी है, मानव को, समाज को,
तब संतों ने, महापुरुषों ने अवतार लिए, जन्म लिए। तो मेरा मानना है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी पृथ्वी पे आमजन के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ, और निश्चित रूप से उन्होंने जो मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने प्रवचन दिए, शिक्षा दी, आज आवश्यकता है कि उनके दिए हुए उपदेशों को, प्रवचनों को, शिक्षा को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। और सांसारिक जीवन में ये संभव नहीं है कि हम 100% उनकी पालना करें, लेकिन हम उनकी एक दो बातों को भी गांठ बांध लें और अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा और हमारा जीवन सफल होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, और भविष्य में महासभा या शांतिपीठ को मेरे लायक जो भी आदेश होगा सदैव मैं हाजिर रहूँगा। ओम हरम। थैंक यू सो मच एमएलए। इस श्रृंखला में गीत माला में अब आपको जोड़ती हूँ मैं यहाँ पे, और अगला जिन्हें मैं आमंत्रित करूंगी, कहते हैं कि युवाओं की शक्ति आज के इस दौर में बहुत ज़रूरी, तो यही अर्ज करूंगी कि अकेले हम बांध हैं, मिल जाए तो सागर है, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो बारिश है, अकेले हम कागज़ हैं, मिल जाए तो किताब है, अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत है, और अकेले हम सिर्फ लोग मिल जाए तो पूरा का पूरा तेरा पंथ धर्म संघ है। तो आज वैसे तेरा पंथ धर्म संघ की क्या पहचान, सिर्फ वहां से मुझे उनकी आवाज आई है, अब एक बार सभी की आवाज आ जाए कि तेरा पंथ धर्म संघ की क्या पहचान। क्या बात है। तो एक हमारे धर्म संघ का गीत है जिसमें 11 बार ओम की ध्वनि आती है, किसी को पता है वो कौन से गीत है? तो एक काम करते, अगर आपको पता है तो बस एक लाइन मेरे साथ गुनगुना दें, और उसके बाद जो अगले गीत का प्रस्तुत करने वाले हैं उन्हें बुला देंगे। कुछ ऐसा ये गीत, पहली मैं गा देती हूँ, दूसरी आप गाना की। ओम 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 कहता, अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम त्राता। ओम ह्रीं श्रीं जय, ओम ह्रीं श्रीं जय, विजय ध्वजा लहराए। हो वाह वाले। देव तुम्हारा पुण्य नाम में रे बन में रम जाए। हो चैत्य पुरुष जग जाए। अपने आप के लिए एक बार ओम आरम होना ही चाहिए। इतनी सुंदर सभा मेरे सामने बैठी और इतनी सुंदर आपकी आवाज, तो ओम। इसी के साथ तेरा पंथ युवक परिषद को अब मैं आमंत्रित करूंगी, एक बहुत ही सुंदर गीतिका लेकर आ रहे हैं तेरा पंथ युवक परिषद सरदार शहर। प्रज्ञा की पावन किरणों से, प्रज्ञा की पावन किरणों से रोशन था संसार। कहाँ छिपा वो सूर्य ढूंढती, कहाँ छिपा वो सूर्य ढूंढती दुनिया बारंबार। नाव भक्तों की तारो, लौट महाप्रज्ञ पधारो। नाव भक्तों की तारो, लौट महाप्रज्ञ पधारो। विद्या विकास है पर शिक्षा नहीं है। विद्या विकास है पर शिक्षा नहीं है। सम्यक जीवन जीने की दीक्षा नहीं है। सम्यक जीवन
दीक्षा नहीं है, भारभूत विद्या बन जाए, भारभूत विद्या बन जाए। जीवन का उपहार नाव भक्तों की तारो, लौट महाप्रज्ञ पधारो। नाव भक्तों की तारो, लौट महाप्रज्ञ पधारो। एक समस्या मिटती गई जन्मती है, एक समस्या मिटती गई जन्मती है। जीवन में चिंताओं की आग भड़कती है, जीवन में चिंताओं की आग भड़कती है। ध्यान नीर से करो जगत का, ध्यान नीर से करो जगत का, प्रभु शीघ्र उपचार। नाव भक्तों की तारो, लौट महाप्रज्ञ पधारो। नाव भक्तों की तारो, लौट महाप्रज्ञ पधारो। संकल्प द्वारा अपनी मंजिल को पाए, संकल्प द्वारा अपनी मंजिल को पाए। और समर्पण द्वारा अहम को मिटाए, और समर्पण द्वारा अहम को मिटाए। पुण्यतिथि पर करे निवेदन, पुण्यतिथि पर करे निवेदन। खोलो प्रज्ञा द्वार, नाव भक्तों की तारो, लौट महाप्रज्ञ पधारो। नाव भक्तों की तारो, लौट महाप्रज्ञ पधारो। प्रज्ञा की पावन किरणों से, प्रज्ञा की पावन किरणों से रोशन था संसार। कहाँ छिपा वो सूर्य ढूंढती, कहाँ छिपा वो सूर्य ढूंढती दुनिया बारंबार। नाव भक्तों की तारो, लौट महाप्रज्ञ पधारो। नाव भक्तों की तारो, लौट महाप्रज्ञ पधारो। नाव भक्तों की तारो। अब आपकी आवाज आनी चाहिए। लौट महाप्रज्ञ पधारो, नाव भक्तों की तारो। इसी के साथ, इन्हीं भावों के साथ इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं एक बार पुनः एमएलए सर अनिल जी शर्मा को मंच पर पुनः बुलाना चाहूंगी और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूं श्री मनसुख जी सेठिया, श्री महेंद्र जी नाहटा, श्री विनोद जी वैद को, जो हमारे एमएलए सर हैं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर और चार चांद लगाए हैं। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सरदार शहर अनिल जी शर्मा का पुनः स्वागत, सम्मान और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पुनः मनसुख जी सेठिया, श्री महेंद्र जी नाहटा, श्री विनोद जी वैद से निवेदन कि सर का सम्मान इस शाल से करें। और जब सरदार शहर की एक हस्ती हमारे साथ यहाँ जुड़ी है तो ओम अरम की ध्वनि से हम भी उत्साहित करते हैं इन्हें। तो बता दीजिए भाई, हाथ ऊपर करके हो जाए एक बार। ओम 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 अरहम। महाश्रमण से गुरु मिले हमें खुद पर, और तेरा पंथ धर्म संग पर नाज है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूं मैं चीफ ट्रस्टी सरदार शहर श्री महेंद्र जी नाहटा को, जो एक स्पीच से और अपनी शब्दावली से हम सभी को पुनः जोश से ओतप्रोत करने आ रहे हैं। पुनः आमंत्रित श्री महेंद्र जी नाहटा, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी के स्मृति को कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य महाश्रमण जी को
कोटि कोटि प्रणाम। मंच पे विराजित मुनिवृंद को मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी भाई बहनों, आज के इस पुण्य अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। पुण्य अवसर है आचार्य महाप्रज्ञ जी की 15वीं पुण्यतिथि। आज से 15 साल पहले महाप्रज्ञ जी का देवलोक हुआ। मैं भी उस समय यहाँ अंतिम यात्रा में उपस्थित हो सका था। और जैसा श्री अनिल जी ने कहा, सारे सरदार शहर में पांव रखने की जगह नहीं थी। ऐसा श्रद्धा सुमन उमड़ पड़ा था उनकी भक्ति में। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने केवल जैन धर्म को जैनों के लिए नहीं रखा, उन्होंने उसको मानव धर्म के रूप में विकसित किया। मानव मात्र के लिए अहिंसा का, मानव मात्र के लिए अध्यात्म का, श्रद्धा का, धर्म प्रणायिता का, नशा मुक्ति का संदेश मानव के लिए दिया। ये कोई जैन धर्म तक सीमित नहीं रखा, मानव धर्म के रूप में जैन धर्म को उन्होंने विकसित किया। इसके लिए सारा तेरापन समाज, सारा जैन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उनके स्मृति को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके बताए मार्ग पर हम सब चलें और उनकी दी हुई शिक्षाओं का अनुसरण करें। कुछ ही शिक्षाओं का यदि हम अनुसरण कर लें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैं आप सबसे पुनः यही प्रार्थना करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि यदि महाप्रज्ञ जी को देनी है तो हम उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करें। उससे बड़ी श्रद्धांजलि और उनके लिए कोई नहीं होगी। ओम अरम। बह चली है नदियां झरनों को पाकर, खिल उठे हैं पुष्प किरणों को पाकर। बह चली है नदियां झरनों को पाकर, बढ़ चले हैं अध्यात्म की राह में आचार्य महाश्रवण जी के चरणों को पाकर। पुनः इस सभा का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। महाप्रयाण दिवस के इस शुभ अवसर पर अब मैं महिला शक्ति को आमंत्रित करने जा रही हूँ, जो एक बहुत ही सुंदर गीतिका आप सभी के समक्ष लेकर आ रही है। तो एक बहुत ही सुंदर सी मुस्कुराहट सभी के चेहरों पर मुझे अब नजर आ रही है। तो कहते हैं ना कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते बुरा समूह बनाने से। तो वक्त निकाल कर मुस्कुराते रहिए महिला मंडल की तरह। जिंदगी कब देती है बार बार मौके, तो बस ऐसे ही मौके ढूंढिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धर्म संघ के गीतों को गुनगुनाते रहिए। पुनः आमंत्रित कर रही हूँ तेरापंथ महिला मंडल सरदार शहर।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति महिला संगठन महिला मंडल विमेन एम्पावरमेंट की, और बहुत ही सुंदर बोल की, हम लेते रहेंगे ये नाम तुम्हारा। इसी के साथ नाम जपना तो जारी रहेगा। श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब आमंत्रित कर रही हूं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महासभा से विनोद जी वैद को, जो बहुत ही सुंदर शब्दावली से हम सभी को जोश से ओतप्रोत करने आ रहे हैं। पुनः आमंत्रित कर रही हूं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महासभा से विनोद जी वैद का बहुत बहुत स्वागत, वंदन। आराध्य चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ की गौरवशाली आचार्य परंपरा को वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम अनुशास्ता महामनस्वी महातपस्वी परम श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभा में विराजित श्रद्धेय मुनिश्री विजय कुमार जी एवं श्रद्धेय मुनिश्री रमणीक कुमार जी के चरणों में भाव भरा वंदन। आज की सभा में उपस्थित हमारे सरदार शहर के जनप्रतिनिधि श्रीमान अनिल जी, एमएलए सरदार शहर, हमारे महासभा के कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान मनसुख जी सेठिया, प्रधान न्यासी श्रीमान महेंद्र जी नाठा, उपाध्यक्ष श्रीमान समीर जी वकील, संगठन मंत्री श्रीमान प्रकाश जी डाकलिया एवं सरदार शहर समाधि स्थल व महाप्रज्ञ दर्शन के संयोजक श्रीमान बाबूलाल जी बोथरा एवं सह संयोजक श्रीमान दीपक जी पींचा। इसके साथ साथ हमारी केंद्रीय संस्थाओं में आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान से उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई श्री महावीर जी रांका एवं हमारे आचार्य शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्रीमान हंसराज जी डागा, आप सभी को मेरा महासभा परिवार की तरफ से सादर जय जिनेंद्र। सरदार शहर के भाइयों बहनों, उपस्थित श्रावकों व श्राविकाओं, परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण हालांकि आज से 15 वर्ष पूर्व सरदार शहर में हो गया और आज हम उनकी 15वीं पुण्य तिथि पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी हमको सीख, उनके उपदेश, उनके द्वारा समस्या को समाधान करने के बताए हुए सूत्र आज भी हम सबके मन में उपस्थित हैं और समय समय पर हमें सही ढंग से अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी सिर्फ जैसा कि हमारे प्रधान न्यासी महोदय ने बताया एक जैनाचार्य ही नहीं थे, अपितु विश्व भर में मानवता के कल्याण के लिए विश्व भर में हर व्यक्ति सह अस्तित्व के साथ भगवान महावीर के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को कल्याणकारी कामों में व्यतीत कर सके, इसके लिए हर क्षण हर पल अपने जीवन में उन्होंने परिश्रम किया। तेरा पंथ धर्म संघ को परम श्रद्धेय आचार्य परवर ने नई ऊंचाइयों में पहुंचाया। तेरा पंथ धर्म संघ की प्रभावना को उन्होंने पूरे विश्व में स्थापित किया और हमें उनके जो अवदान है प्रेक्षा ध्यान व जीवन विज्ञान, वो भी आज दिशा निर्देश निरंतर रहते हैं। आज यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों से मैं एक अनुरोध करूँगा कि महाप्रज्ञ जी की पुस्तकों को पढ़ें, उनकी वाणी को आप समय समय पर यूट्यूब अथवा सोशल मीडिया पर उपलब्ध है उसको सुने और उसे अनुसरण करने का प्रयास करें। और एक काम आप और करें, यदि आपने अभी तक नहीं किया हो तो जो आचार्य महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम का निर्माण इस समाधि स्थल पर किया गया है उसका आप निश्चित रूप से अवलोकन करें। मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि यदि आपने इस म्यूजियम का अवलोकन किया तो परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन दर्शन, उनकी शिक्षाओं को समझने में आपको बड़ी मदद मिलेगी और आपकी उन शिक्षाओं को कुछ प्रतिशत भी समझ सके तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अपना भी कल्याण कर पाएंगे, अपने परिवार का भी कल्याण कर पाएंगे, अपने समाज का भी कल्याण कर पाएंगे और अपने देश का भी कल्याण कर पाएंगे। आज इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल से हो रहा है। जो भी दर्शक गण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे भी मैं एक आह्वान करना चाहूँगा
कि वो निश्चित रूप से सरदार सर पधारें, परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी की समाधि स्थल पर एक माला फेरें। उन्हें एक अतुलनीय शांति की अनुभूति होगी, उनका मन पवित्रता के साथ भर जाएगा, उनको अपने जीवन की दिशाएं निर्धारित करने में सहयोग मिलेगा। वो निश्चित रूप से यहाँ पर समाधि स्थल पर पधारें, समाधि स्थल पर आके माला फेरें और माला फेरने के साथ साथ वो म्यूजियम का भी अवलोकन करें। यदि वो ऐसा कार्य करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनके जीवन में एक नई किरण का उदय होगा और वो अपने जीवन को और बढ़िया रूप से जी पाएंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी की शिक्षाओं के बारे में मैं कुछ कहूँ, ये सागर को गागर दिखाने के बराबर होगा। आप सब जानते हैं, हम सब उन्हें जानते हैं। मेरी आपसे एक ही विनती कि परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी के ज्ञान को, आचार्य महाप्रज्ञ जी की शिक्षाओं को, उनके व्यवहारिक बातों को अपने जीवन में उतारें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसी के साथ एक बार फिर आह्वान कि आप निश्चित रूप से, जो बाहर के श्रोता हैं उनसे आह्वान, जो दर्शक है उनसे आह्वान कि निश्चित रूप से सरदार से पधारें। और यहाँ पर जो विराजमान लोग हैं उनसे आह्वान कि निश्चित रूप से यदि आपने अभी तक म्यूजियम का अवलोकन नहीं किया है तो करें। इसके साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे समाधि स्थल के संयोजक श्रीमान बाबूलाल जी बोथरा का एवं सह संयोजक श्रीमान दीपक जी पिंचा का, जो कि वर्ष भर निरंतर इस समाधि स्थल में व्यवस्थाएं बनी रहे इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। उनके प्रयास की पूरे महासभा परिवार की तरफ से, हमारे अध्यक्ष महोदय व प्रधान न्यासी के महोदय की तरफ से, सभी की तरफ से श्रीमान बाबूलाल जी को, दीपक जी को सतत धन्यवाद। और उसके साथ साथ हमारे सरदार शहर की सभी संघीय संस्थाएं, तेरापंथी सभा, तेरापंथी युग परिषद, तेरापंथी महिला मंडल, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम व अन्य सभी सभाएं जो कि निरंतर समाधि स्थल पर स्थानीय होने के कारण अपना योगदान देते रहते हैं, उनको भी पूरे महासभा परिवार की तरफ से धन्यवाद। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमारे सरदार शहर के श्रावक श्राविकाएं, हमारे सरदार शहर के भाई बहन निश्चित रूप से निरंतर रूप में इस समाधि स्थल पर आकर के अपना भी कल्याण करेंगे, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वो यहाँ आकर के परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी को निरंतर श्रद्धांजलि अर्पित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। पुनः मेरा अर्जुन राजुल का सादर जय जिनेन्द्र। और अब उस आवाज को मैं आमंत्रित करूंगी जिन्हें बचपन से हम और आप तो सुनते आ रहे हैं, मैं तो बचपन से सुनते आ रही हूँ। आवाज में जिनके बुलंदी है, गुरु भक्ति के भावों से उनकी आवाज ओतप्रोत है। और 3 लाइनें वो भैया गाते हैं जब, और मुझे याद आज भी रह गई है, इतनी सुंदर लाइनें उन्होंने दी थी हमें। और मैं तो उनकी सिर्फ 3 लाइनें गा रही हूँ, लेकिन पूरे पूरे भक्ति भजन भाव से भरने वो स्वयं आएंगे। लेकिन इन लाइनों के साथ ही आमंत्रित करती हूँ, उन्होंने एक सभा में गाया था कि ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं गुरुवर, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। गुरु इतना प्यारा है, गुरु इतना प्यारा है, चांद भी कहता है, वो चांद भी कहता है, गुरु चांद हमारा है। इन्हीं लाइनों के साथ आपको भक्ति भाव से भरने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ सिद्धार्थ दादा यानी पिंटू स्वामी को। ओम अरहम की ध्वनि से एक बार पुनः स्वागत करेंगे पिंटू स्वामी का। आज शांतिपीठ आकर मन को इतनी शांति मिली है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं समझो उसका जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं समझो उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाए, जीवन में अंधियारा है, और संत समागम जब हो जाए जीवन में उजियारा है, जीवन में उजियारा है। लीजिएगा भाई सिद्धार्थ डागा पिंटू स्वामी। ओम अरहम।
परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटिश वंदन। अत्र विराजित मुनिश्री के चरणों में मेरा शत शत वंदन। आइए भजन के माध्यम से समय का सदुपयोग करते हुए मैं एक रचना दो रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्टीरियो इको रिवर्ब रखिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जो इस पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाता है, ऐसा एक संघ तेरापंथ संघ, उसी का एक अद्भुत रचना आप सबके साथ प्रस्तुत करता हूं। आइए मिलकर गुणगान करना। प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह मिला मिलेगा जिससे सबको मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान। प्रभु यह तेरा पंथ पीछे तक, प्रभु यह तेरा पंथ अरे अभिनव धर्म नीति निर्णायक, सबल संगठन सूत्र विधायक। अभिनय धर्म नीति निर्णायक, सबल संगठन सूत्र विधायक। सम सेवा समता समवायक, सम सेवा समता समवायक। जिसने जग में सदा बढ़ाया, जिसने जग में सदा बढ़ाया मानवता का मान। प्रभु यह तेरा पंथ महान, ओ प्रभु यह तेरा पंथ महान। अरे अनुशासन का उदाहरण है, दृढ़ गति से बढ़ रहा चरण है। अनुशासन का उदाहरण है, दृढ़ गति से बढ़ रहा चरण है। असहायों का सहज शरण है, असहायों का सहज शरण है। जैन धर्म का नया संस्करण, जैन धर्म का नया संस्करण। प्रगतिस कर सोभान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। प्रभु यह जितना जोश है पंथ महान। अरे मिला मिलेगा जिस
जिससे सबको मिला, मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान प्रभु यह तेरा बहुत सुंदर। पंथ महाप्रभु यह तेरा पंथ महा। अरे बलिदानों की अमर कहानी और उसकी जीवंत निशानी, बलिदानों की अमर कहानी और उसकी जीवंत निशानी, संघर्षों में हार न मानी, संघर्षों में हार न मानी, आर्य भिक्षु का त्याग तपोमय, आर्य भिक्षु का त्याग तपोमय, तुलसी अनुसंधान प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महा। हो मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको, अरे मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। क्या बात, बहुत बहुत प्रस्तुत करता हूँ। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि हम गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस मना रहे हैं, न कि पुण्यतिथि। क्या मना रहे हैं? महाप्रयाण दिवस। क्योंकि पुण्यतिथि तो मनुष्य की मनाई जाती है, लेकिन ये तो महापुरुष थे, महापुरुष थे। इनका महाप्रयाण दिवस आज कितना 15वां महाप्रयाण दिवस। और आज हम कितने ही सौभाग्यशाली हैं कि इस मिट्टी को स्पर्श कर रहे हैं, इस भूमि को हम नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, और सानिध्य मिल रहा है मुनि मंडल का। और हमारे बीच में बचाओ जी भी आए हुए हैं जयपुर से, स्वागत है, लीजिएगा। आइए अब एक मैं वो रचना, एक ऐसा भजन जिसने मुझे गुरु भक्ति से बांधा हुआ है, उस भजन का बहुत योगदान है। ऐसे काफ़ी सारी रचनाएं हैं यूट्यूब पे। आइए आप सबके पास भी ऐसी धर्म सभाओं में और ऐसे भक्तियों में एक मौका रहता है कि आप हमारे गुरुओं का जो हम पे एहसान है, आप उनको उसके बदले में कुछ दे नहीं सकते, लेकिन अपनी भावनाओं के माध्यम से कह सकते हैं। चलिए मिल के करिएगा। प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान मुनि मंत्र को भी कहिए, बदला चुकाया जा नहीं सकता। हो प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता, तेरे क्या बात महावीर जी। अगर मुझको न तू मिलता, अगर मुझको न तू मिलता,
मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर, जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर। मैं एक टूटा सितारा था, तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। बोलो, तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता तेरे सबके पास मौका है कहने के लिए, चुकाया जा नहीं सकता। मेरी सांसों का रखवाला, मेरी नैया का माझी तू, मेरी सांसों का रखवाला, मेरी नैया का माझी तू। भटक जाता मैं इस जग में, भटक जाता मैं इस जग में। भवो भव का है साथी तू, बिना तेरे इस जीवन को सजाया जा नहीं सकता। बोलो, बिना तेरे इस जीवन को सजाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। हो चुकाया जा नहीं सकता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुझे 3 के लिए कहा गया था, मैं पूरे 3 तो नहीं, समय की मर्यादा रखूंगा। एक छोटा सा भजन, वो भी उससे भी हम, उस भजन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस उसको आगे बढ़ा के 2 मिनट में अपनी वाणी को आज के लिए विराम दूंगा। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। अच्छा, सारी आवाज तो इधर से आ रही है, आपको भी कहना चाहिए। नैतिकता की सुरसरिता जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, ओ संयममय जीवन हो। और सबसे बड़ी बात जीवन में जो हमें याद रखनी है, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री जाए। अरे समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। अरे शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के
लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। बिल्कुल। अरे संयममय जीवन हो। आपके इस भाव को देखते एक पहरा और कह देता हूं। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सुधरे। क्या बात। अरे तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। पसरेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सा। क्या बात। अरे मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। ओ संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुरसरिता। अरे नैतिकता की सुरसरिता जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। अरे संयममय जीवन हो। 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 बोलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी की जय। आज के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की इस धर्म सभा को आगे बढ़ाने के लिए